ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था IP वर्जन 6। IP वर्जन 6, ठीक। और इस IP वर्जन 6 में हमने उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ IP वर्जन 6। इसमें हमने 5 या 6 डिफरेंट टाइप पढ़ी। इसमें से दो जो इंपॉर्टेंट हैं, वन इज द GUA, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द अदर वन इज LLA। GUA stand for Global Unicast Address and LLA stand for Link Local Address। ठीक। अब मसला ये है कि ये एड्रेस कैसे हमें मिल सकता है। तो हमने कहा जी कि इसके दो तरीके। एक तरीका तो ये कि स्टैटिक, और दूसरा तरीका ये है कि डायनामिक। तो हम पहले स्टैटिक को कवर करते हैं और फिर डिटेल में बात करते हैं डायनामिक। ठीक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टैटिक का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ये एड्रेसेस खुद डिवाइसेस को देगा। अब वो डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? वो एंड डिवाइसेस भी हो सकती हैं, और वो डिवाइसेस आपका मिसाल के तौर पे राउटर भी हो सकता है। तो किस तरह हम ये आईपीज, IPv6 यानी IPv6 में भी कौन से एड्रेस GUA और LLA दे सकते हैं एंड डिवाइस को, और कैसे दे सकते हैं राउटर। तो ये हमारा पहला टास्क है। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि डायनेमिकली कैसे दे सकते हैं। डायनेमिक का मतलब है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बीच में इन्वॉल्व नहीं। अब दैट शुड बी ऑटोमेटेड, दैट शुड बी ऑटो कंट्रोल। ठीक। अब आप देखेंगे कि अगेन यहां पे IPv4 में तो डायनामिक में बस एक ही तरीका था, एंड वी वर हैप्पी टू यूज इट, एंड दैट वाज DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि इसके तीन तरीके। एक को कहते हैं स्लैक ओनली। ये स्लैक एब्रिविएशन है फॉर स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। SL फॉर स्टेटलेस। स्टेटलेस लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। सेकंड है स्लैक विद DHCP। स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। स्टेटलेस DHCP वर्जन 6 डेफिनेटली। और तीसरा है स्टेटफुल DHCP। स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। क्लियर। तो हमने इसका मतलब है कि ये देखना है कि किस तरह ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि डायनेमिक में किस तरह। तो हमने देखा कि कितने तरीके हैं। अब बाज़ अगर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि भाई कैसे पता कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड। हम आपको तीनों तरीके बताएंगे। आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड है अकॉर्डिंगली। बट इन ऑल द थ्री केसेस your end devices will be getting IPv6 address automatically, dynamically। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है अमयून। ओके, क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? अनीस, आयशा, निहाल, नूरुल हक, सना, सवेरा, सुबहान, तहरीम, जरवा, क्या मेरी इस बात से आपको अंडरस्टैंड, कोई इख्तलाफ है, कोई क्वेरी आपकी नो है? सर, क्लियर है। शाबाश, शाबाश। तो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो निहाल का भी नहीं है। निहाल आपका कजन किधर है? मुझे नजर नहीं आ रहा।
बहुत शुक्रिया। बेहतरीन है, बगैर चेक के नजर आ रही है। ये चेक भी करते हैं जी, आप खुश हैं। वेरी वेल डन। अब तो मुझे एक मसला हो गया। पहले मुझे पता होता कि आप इतनी अच्छी चाय बनाती हैं, फिर तो आपको पूरे साल इधर रखते। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, पानी दे दो। तो हम बात ये कर रहे थे कि हम पहले देखना चाहते हैं कि हम अपने डिवाइसेस को किस तरह जीयूए और एलएलए असाइन करें। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज बताता चलूं कि जब आप अपने डिवाइस पे आईपीवी जीयूए अनेबल कर या IPv6 अनेबल कर देते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पूछा गया कि जी जीओए किस लिए स्टैंड करता है, तो मैंने बताया कि जी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि LLA, लिंक लोकल एड्रेस। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ सकता हूं? ओके, शायद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं आपको एंड डिवाइसेस के जरिए बता देता हूं। एक तो अगर क्योंकि एक पता नहीं क्या वजह है, बाजू आती मुझे नेटवर्क सेटिंग्स में नहीं जाने देता। आज भी जाने देता है कि नहीं जाने देता? नहीं जाने देता। मैं इस नेटवर्क से हट के अगर देखूं तो क्या ये मसला फिर भी होता है? अच्छा, सब्सक्राइबर डाउन, एनी हाउ, नो मसला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ईडीओरॉम के साथ ये इशू है। नहीं। तो हम आपको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में दिखा देते हैं। तो हम पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करते हैं। पैकेट ट्रेसर। तो पैकेट ट्रेसर में मांग रहे हो भाई?
नेट क्या पासवर्ड मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बढ़िया, हाँ बढ़िया। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, हम इन डिवाइसेस को आज आईपी वर्जन 6 असाइन करना चाहते हैं, ताकि और कैसे, स्टैटिकली। हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टैटिकली आईपी वर्जन 6 कौन सा, जीयूए असाइन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि चले आसान करने के लिए हम कहते हैं कि ये एक ही नेटवर्क है, लाजिम बात है। पहले तो इनको हम मिला लेते हैं विद दी स्ट्रेट केबल, एंड हियर इज ईथरनेट, another ईथरनेट, another ईथरनेट। फिर हम इस स्विच को भी इस राउटर से गीगाबिट पोर्ट को इसकी गीगाबिट पोर्ट के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। ये एड्रेस है, हम वो भी डिफाइन कर लेते हैं कि जीओए यहाँ पे है 2001 कॉलन BB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन /64। ये क्या है, नेटवर्क, ठीक है। इसमें हम पहला एड्रेस इसके हवाले कर देते हैं, विच विल बी कॉलन 1, ठीक है। और इसको जीओए दे देते हैं FE80 कॉलन 1, ठीक है। हम इसको दे देते हैं F कॉलन 10, और इसको दे देते हैं मिसाल के तौर पे कॉलन 20। कोई शक, नो शक, तो कोई शक नहीं है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप के पास जाते हैं, और लैपटॉप के पास जाके हम इसकी डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ये आपको नजर आ रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर आईपी वर्जन 4, और ये आपको नजर आ रहा है IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे स्टैटिक में देखे और देखें, इसको GULLA पहले से मिल गया हुआ है, क्योंकि ये IPv6 अनेबल डिवाइस है, IPv6 अनेबल डिवाइस है, ऑटोमेटिकली मिल गया, चेंज कर सकते हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मैंने कहा FE80
ओके ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा FEAT और फिर DB8 DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन 1, यही कहा था ना। देख लो, अगर कोई शक है तो बात करें। देखिए, हमने कहा कि हम इस इंटरफेस को गीगाबिट सॉरी सॉरी इस हम किसमें, लैपटॉप को क्या एड्रेस देने, 20। देख लो, यही है DBA 2001 DB8 ACAD कॉलन 1 और फिर कॉलन 20। और इसका नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है अनीस, इसका नेटवर्क इंटर वो क्या है, प्रीफिक्स क्या है कि वो यहां दूं। शाबाश, कोई भी बता दे जल्दी, जो बताएगा वही विनर होगा। नहीं बताया 64। 64। शाबाश, लिखा हुआ है 64, तो आपने बता दिया, वेल डन। तो ये 64 हम यहाँ पे दे दें। और इसने LLA खुद ही ले लिया। इसका मतलब इसका हमने स्टैटिकली GUA भी और LLA भी कॉन्फ़िगर कर दी। समझ आ गई? एजाज को नहीं समझ आ रही? अच्छा, तो क्या गलती हुई? FEAT कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 देख लेते हैं। टू थाउजेंड कॉलन DB8 DB8 ACAD कॉलन 1 कॉलन 20 और 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 64। हाँ, ये नहीं दिया गेटवे, ये दे देते हैं। तो 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1। अब मुझे एजाज बताएगा कि इसका गेटवे क्या है, ताकि मैं लिख सकूं। मैं इस डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन देख लो, लैपटॉप 0 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। ये लैपटॉप 0 है। गेटवे क्या है इसका, ये है गेटवे। इसके जरिए हम बाहर जाएंगे। गेटवे कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे है सिंपल। तो ये हो जाएगा कॉलन 1। और अब हम क्लोज करते हैं, ये हो गया। अब हम इसको भी देते हैं जी इस तरह का IP। चेक कर लेते हैं हुआ भी है कि नहीं हुआ। ऐसे ही हम खुश हो गए होंगे हो गया है। तो हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे लिखेंगे IP config स्लैश ऑल। तो पता चला कि ये IP इसको मिल गया है, 2001 DB8 ACAD कॉलन 1 कॉलन 20। और इसको IP4 हमने नहीं दिया, इसलिए IP4 नजर नहीं आ रहा। और नजर आ रहा है कि इसका गेटवे ही है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमें चैट में है, ठीक है अनीस। अब हम जाते हैं लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप पे। इसके पे जाके IP कॉन्फ़िग करते हैं। तो जरवा एक दफा फिर हमने IPv6 पे जाना है, तो हम IP4 को इग्नोर कर देते हैं। और हमने कहा कि इसका IP क्या है, कॉलन 10 कॉलन 10। तो नेटवर्क का एड्रेस है इसका 2001 कॉलन DB8 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन 1 और सॉरी कॉलन 10। और इसका प्रीफिक्स लेंथ जो है वो /64 है। और इसने देखिए खुद ही अपने लिए LLA कॉन्फ़िगर कर लिया। और हम इसको डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं 2001 कॉलन DB8 कॉलन
ACAD कॉलन 1 कॉलन 1 और क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके एक दफा फिर चेक कर लेते हैं कि हुआ भी कि नहीं हुआ। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ipconfig/all देते हैं तो हुआ। ये डॉट आपको कॉलन 10 भी नजर आ रहा है और कॉलन 1 भी नजर आ रहा है। ये तो हमने किसको दे दिए, ये हमने दे दिए दो हमारे इन डिवाइसेस। अब हमने किसको देना है, राउटर। किसको देना है, राउटर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस राउटर तक जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर ये नया राउटर है तो फिर किसके थ्रू जाएंगे, मैनेजमेंट पीसी के थ्रू, कंसोल केबल के थ्रू हम इस तक अपनी रसाई हासिल करेंगे। ठीक, तो अगर आप कहते हैं इसी तरह करो तो कर लेते हैं। हम एक मैनेजमेंट पीसी यहाँ पे रखते हैं, ये मैंने रख दिया। इसको एक कंसोल केबल के जरिए कनेक्ट कर देता हूँ। कंसोल केबल होते हैं सीरियल केबल, और ये कनेक्ट हो जाएगा राउटर की सीरियल कंसोल केबल के साथ। क्लियर हो? और मुझे इसकी कौन सी इंटरफेस, गीगाबिट 0/0 इंटरफेस पे ये एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना। तो कैसे करूंगा, देखें जी। मैं अपने लैपटॉप के पास गया, क्यों, क्योंकि राउटर का ना कोई कीबोर्ड होता है, ना क्या राउटर का कोई स्क्रीन होती है कि उससे कुछ आप रीड कर सकें। मिसाल के तौर पर आपको फायरवॉल भी नजर आ रही है, आपको हमारे रैक में अंदर नजर आ रहे हैं राउटर और स्विचेस। आपको नजर आ रहा है कि इनके साथ कोई कीबोर्ड और माउस और कोई कीबोर्ड और स्क्रीन नहीं। तो हम अपने कंप्यूटर को ही इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट करने का तरीका क्या है, जरवा को पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं कंसोल केबल, और जरवा को ये भी पता है कि हम कंसोल केबल के बाद हम यहाँ पे क्या इंस्टॉल किया होता है हमने पहले से, कौन सा सॉफ्टवेयर, पुटी, याद आ रहा है ना। तो पुटी इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। टर्मिनल सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो अब ये टर्मिनल सॉफ्टवेयर देखें जी, मैं इसके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो टर्मिनल सॉफ्टवेयर को क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अभी मैं हूं तो लैपटॉप पे, लेकिन लेकिन यहाँ पे मुझे कह रहा है वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। मैं कहता हूँ नो। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरी प्रॉम्प्ट किसकी बन गई हुई है, राउटर। इसका मतलब मैं एंट्री तो करूंगा लैपटॉप पे, लेकिन ये एंट्री, ये प्रोसेस कहां पे होगा, राउटर। ओके, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम यहाँ पे करते ये हैं कि एनेबल मोड में जाते हैं। एनेबल मोड के बाद हम कॉन्फ टर्मिनल करते हैं, और अब मैं इस इंटरफेस पे जाता हूँ। ख्याल से मुझे मदद कीजिएगा, मैं किस इंटरफेस पे मुझे जाना चाहिए, गीगाबिट 0/0। वेरी नाइस। तो कैसे जाऊंगा, मैं लिखूंगा IPv6 इंटरफेस, सॉरी नॉट जस्ट इंटरफेस गीगाबिट 0/0 इंटरफेस गीगा/0। अब इसको कौन सा आईपी दूंगा, इसको आईपी देना है ये 2001:DB8:ACAD:1:1। तो दे देते हैं जी। तो अब कमांड क्या होगी, IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं भी अपने लैपटॉप पे हूं और कमांड क्या दे रहा हूं, IPv6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर बहुत बड़ा हो गया तो छोटा कर देता हूं। ओके, तो एड्रेस क्या है, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ कि एड्रेस है 2001:DB8:1:1/64/64।
इंटर कर देते हैं जी। तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि अगर आपको लिनक्स की तरह आईओएस भी कोई रिस्पॉन्स ना दे, खामोशी इख्तियार करे, इसके मतलब कामयाबी, इसके मतलब कि आईपी इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे तो मसला नहीं है। अब कौन सा एड्रेस करना है फर्दर? LLA, लिंक लोकल एड्रेस। वो क्या होगी कमांड? अगेन IPv6 एड्रेस 2001:DB8 FEAT :1 शॉर्ट, ठीक है। और लिंक, इसके आगे क्या लिखेंगे? ये कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल। कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल। तो जो ही मैंने इंटर किया, देखिए इसने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब कि ये दुरुस्त हो गया। लेकिन अगर फिर भी चेक करना है, लाजमी तौर पे करना है, तो हम यहां से करते हैं एंड और कमांड देते हैं शो IPv6 इंटरफेस और इंटर करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो नजर आ रहा है कि ये एड्रेस है इस इंटरफेस का। क्या इस इंटरफेस का? कौन सी इंटरफेस? गीगाबिट 0/0। क्या इसका एड्रेस है? 2001:DB8:ACAD:1:1:1। और इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? ये है, बिल्कुल यही है। और इसका इसका लिंक लोकल एड्रेस क्या है जो हमने कॉन्फ़िगर किया है? FEAT:1। तो यानी कि जो चीज हम करना चाह रहे थे वो हो गई। दैट्स गुड, ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इस चीज को चेक करना चाहते हैं कि लाजमी तौर पर नेटवर्क हमने आईपीज तो दे दिए, कौन से आईपीज? IPv6। हमने कौन से आईपीज कॉन्फ़िगर कर दिए? IPv6। तो यहाँ पे हम पिंग करते हैं, लेकिन हम पिंग करने से पहले चलिए लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। पिंग 2001:DB8:1:10 यानी कि ये एड्रेस है किसका? इस लैपटॉप, इस डेस्कटॉप का। इसको हम पिंग करते हैं। कहां से बैठ के हम पिंग कर रहे हैं? राउटर से बैठ के हम पिंग कर रहे हैं। इंटर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जवाब आता है। सॉरी, एक गलती हमने की, अगर वो मुझे कोई बता दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गलती ये की है, कौन बताएगा? भाई पोर्ट को तो शट डाउन ही खत्म नहीं किया, देखिए ना ये रेड है। तो हमें लाजमी तौर पे अपने इस राउटर पे जाके, लैपटॉप पे जाके, हमें इसके कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाके और इसकी इस इंटरफेस पे जाके, जो कि है गीगाबिट 0/0, और जो कहना होगा नो शट डाउन। इंटर किया, देखें जो इंटर किया तो ये ग्रीन होना शुरू हो गई। अब ये काम करेगा, तो इसको ग्रीन होने दें, क्योंकि इस साइड पे अभी ग्रीन नहीं है, इस साइड पे ऑरेंज है। तो जो ये ग्रीन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि चीज ठीक हो गई है। ठीक है निहाल? निहाल, नोमान कहाँ है? तो जी देर में ये ग्रीन अगर टाइम ले रही है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड बटन को क्लिक करके ये हो गए। अब हम ये वही कमांड रिपीट करते हैं। हम वही कमांड यहाँ से एंड करके और ये जी बिल्कुल इसको पिंग करते हैं। देखिए क्या जवाब आया। क्या मतलब है इस निशान का? ये आपको 5 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सक्सेस, यानी कि 5 पैकेट भेजे, 5 के 5 के जवाब आ गया।
इसका मतलब है कि हमारा नेटवर्क प्रॉपरली एज फार एज IPv6 इज कंसर्न प्रॉपरली स्टैटिकली वी हैव असाइंड दी IPv6 एड्रेसेस। क्लियर? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, यहीं से बैठे हुए मैं 10 की बजाय 20 कर देता हूं। अगर मैं मयून से पूछूं कि 20 किसका एड्रेस है, लैपटॉप का, ये लैपटॉप का, तो अगर मैं इसको भी पिंग करूं तो देखें इससे भी 5 के 5 5 पैकेट गए, 5 के 5 सक्सेस 100%। इसका मतलब वेरी नाइस। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर मैं यहां से बैठ के पीसी से बैठ के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और पिंग करूं मिसाल के तौर पे राउटर को, जिसका एड्रेस है आपको पता है 2001। एक और तरीका भी कर सकता हूं, अभी आपने इसको भी देखा FE80, आपके राउटर का क्या एड्रेस है, FE80::1, यही था ना। इंटर करते हैं, देखें जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, सक्सेस है या फेल्योर है। कहते हैं 4 पैकेट भेजे, चारों का जवाब आ गया, कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब है कि सक्सेस है या फेल्योर है, सक्सेस है। लेकिन ये मैंने किस एड्रेस को के साथ इसको पिंग किया, लिंक लोकल एड्रेस से। अगर आप कहते नहीं जियो के करके दिखाओ, तो जियो से भी करके दिखा देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जियो राउटर का है 2001:BB8:ACAD:1:1, यही है ना राउटर का। इंटर करते हैं, देखते हैं जवाब आता है कि नहीं आता। जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। कहते हैं 4 पैकेट भेजे हैं, विंडो मशीन कह रही है चारों के जवाब वापस में वसूल हो गए हैं, कोई पैकेट लॉस नहीं है। इसका मतलब सक्सेस। इसका मतलब है कि आपने ये सीख लिया कि किस तरह आप, ओके, तो आपने ये सीख लिया कि किस तरह आप अपने एंड डिवाइसेस को और इंटरमीडिएट डिवाइसेस को IPv6 का GUA, जो आपने क्लास वीक पढ़ा था, और LLA असाइन कर सकते। एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम ऑन। हमने यहाँ पर GUA भी असाइन किया और LLA भी। तो हम दोनों असाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ पर GUA भी असाइन किया और LLA भी, तो दोनों में से कोई भी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। दोनों, जब आप क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या अगर हमने जीओए किया तो एलएलए भी कर सकते हैं, तो जवाब ये है कि अगर आप एलएलए जीओए कर दें तो एलएलए खुद ही हो जाता है। आपको फिर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं चेंज करना चाहते तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने राउटर की इंटरफेस को, क्योंकि नॉर्मली हम उसको एज ए गेटवे इस्तेमाल करना चाहते होते हैं, वो हम शॉर्ट रखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने FE80::1 कर दिया। ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये तो था कहानी सारी की सारी कि किस तरह आप एक इंटरफेस को जीयूए देते हैं। तो मैंने आपको ये करके, यहाँ पे सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी, मैंने आपको करके दिखाया ताकि यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस। और मैंने आपको फिर विंडो मशीन पे भी करके दिखाया ताकि आपको इससे भी कोई तकलीफ ना हो। तो यू हैव लर्न दैट किस तरह हम, यहाँ पे आपको LLA भी करके दिखाया, तो ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि आप लोग कंफर्टेबल जोन में रहें। क्लियर? अब आते हैं जी अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है अबाउट दी डायनामिक एड्रेस, यानी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पूछ लें एजाज से, क्या फर्क है बिटवीन दी स्टैटिक, जो भी आपने किया स्टैटिक और ऑटो में, क्या चीज कॉमन है या डिफरेंट है? ऑटो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटो का मतलब है कि ऑटो खुद ही हो जाएगा।
और स्टैटिक का मतलब है कि ये सारा सारा काम आपने किया एज एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली। वेरी नाइस। एजाज ने कहा कि जी इसका मतलब है मैनुअली। तो अगर आपका नेटवर्क छोटा है और आप मैनुअली देना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस। या बाद ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको आप देना ही मैनुअली चाहते हैं, फिर भी ठीक। लेकिन आप सब डिवाइसेस को अगर आपके पास लेट करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 कंप्यूटर्स हैं, 10,000 को आप मैनुअली नहीं दे सकते। और वो भी उस दौर में जबकि एवरीथिंग इज वायरलेस और मोस्ट ऑफ द थिंग इज वायरलेस, जिसमें यूजर के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि बदल तलबा खोसे ना। तो पाबंदी आप ये नहीं लगा सकते कि आप इधर ही बैठे रहोगे, ही विल बी मूविंग। तो मुख्तलिफ जगहों पे ही माइट नीड द डिफरेंट आईपी एड्रेस। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने बात की कि जी किस तरह, लेकिन मैंने कहा मिसाल तो आपका राउटर है, आपका सर्वर है, आपका वेब सर्वर है, आपका ईमेल सर्वर है, आपका फाइल सर्वर है, definitely you want that their IP should be fixed. So in this case you can give them manually. लेकिन now we want to learn how to give them these addresses in the dynamic. क्लियर हो गया मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि अगर आपने डायनेमिकली लेने हैं तो IPv4 में तो एक ही तरीका था, IPv6 में 3 तरीके हैं, उनमें से कोई एक आपने चूज करना। पहला तरीका है जिसको कहते हैं स्लैक ओनली। और मैंने कुछ देर पहले आपको बताया भी कि स्लैक का मतलब है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या है स्लैक के बाद? स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। और तीसरा है स्टेटफुल DHCP। ये 3 तरीके। अगर हम अपने सुपर एक्सपर्ट, क्योंकि वो तो एक ही है, तो वो सुपर एक्सपर्ट से पूछें कि जेंटलमैन बताओ कि स्टेटलेस किसे कहते हैं, क्योंकि ये पिछले कई क्लासेस में पढ़ चुका है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट ये जवाब नहीं देगा। जी सुपर। स्टेटलेस का ही मतलब है कि जो भी हम आईपी असाइन करते हैं उसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब जिस इंटरफेस को लाइक आईपी जो आईपी हम किसी स्पेसिफिक मैक को दे रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्टेटलेस कहते हैं। आपने कहा कि जी हम किसी को आईपी देते हैं, हम स्टेटलेस में या डायनामिक में हम किसी को आईपी देते ही नहीं है, वो तो स्टेटलेस है, वो तो डायनामिक है। हम तो आईपी देते हैं इन केस ऑफ दी स्टैटिक वन। तो हमने किसी को आईपी नहीं दिया, एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने किसी को भी आईपी नहीं दिया। स्टेटलेस का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो भी आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें से किसी की मशीन को भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ये लोग काम कर रहे हैं इसलिए मैंने इस नेटवर्क को छोड़ दिया, कि अगर ये काम करें तो प्रोबेबली ये हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। कर सकते हो? कर लिया? ओके। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं चेक कर लेता हूं कि अगर मैं इस गीगाबिट पे, आप किस नेटवर्क में हैं? जी, तो कनेक्ट तो हो गया, दैट्स गुड। अब लेडीज एंड जेंटलमैन मैं करता ये हूं कि चेक करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि स्टेटफुल और स्टेटलेस में फर्क क्या होता है। मैं कोई आईपी नहीं दे रहा, मुझे जो आईपी मिला है मुझे नहीं दिया किसी ने, ये मुझे। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, अब मैं दिखाना ये चाहता हूं आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे करूं CMD कमांड प्रॉम्प्ट और देखूं मेरा आईपी क्या है, तो मेरा आईपी है IP config
/all इंटर करूं तो मुझे नजर आएगा कि मेरा आईपी जो है वो 1.11 है और मेरा गेटवे जो है वो 0.1। इसका मतलब है कि मेरा राउटर जो है वो 0.1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके और इसको ये आईपी देता हूँ 192.168.0.1। ये TP लिंक का राउटर है और ये इसका यूजर नेम और पासवर्ड है और ये मैं इससे कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद मैं इसके वायरलेस में जाके जी वायरलेस में जाके अगर मैं इसके नेटवर्क में जाके और DHCP दिखा सकूं, जो कि दिखा सकता हूं, तो ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त देखिए 101 में हूं, तो इसको पता है कि ये 101 किस मैक को दिया गया है, पता है ना। इसका मतलब है कि ये इस डिवाइस को पता है कि कौन सा आईपी किसका है। इसको क्या कहते हैं? स्टेटफुल। क्या कहते हैं? स्टेटफुल। लेकिन अगर नेटवर्क में किसी को भी ये पता ना हो कि किस डिवाइस को क्या आईपी मिला हुआ है, इसको कहते हैं स्टेटलेस। क्या कहते हैं? स्टेटलेस। अब बात समझ आ गई? स्टेटलेस से बात क्लियर होगी? मतलब एक सिस्टम में, पूरे नेटवर्क में ही आपको आईपी मिला हुआ है, लेकिन किसी डिवाइस को, जैसे यहाँ पे DHCP सर्वर को ये पता था कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी मिला हुआ है। नो, नेटवर्क में IPv6 में किसी को भी नहीं, अगर ना पता हो तो इस किस्म के सिस्टम को कहते हैं स्टेटलेस। फिर हम स्टेटफुल। किसी भी डिवाइस का आईपी फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर ये जो स्टेटलेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये स्टेटफुल है। फाइंड तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उस डिवाइस का आईपी फाइंड कर सकते हैं, तो स्टेटलेस हो। इसको कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया क्या अगर स्टेटलेस है तो आप आईपी फाइंड ही नहीं कर सकते? नहीं, कर तो हम सकते हैं। ऐसे टूल्स हमारे पास हैं जो कि हम रन करके मालूम कर सकते हैं कि किस डिवाइस का कौन कौन से आईपी इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि वो छुप गए, लेकिन हमारे किसी डिवाइस के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे अभी मैंने जो अपना डिवाइस खोल के देख लिया कि अच्छा 101 किसका है, इसका है, चेक कर लेते हैं इसका है भी कि नहीं। चेक कर लो कि मेरा मैक जो है आखिरी उसके C039 है, यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देख लो C039 का आईपी एड्रेस 0.101 है, 192.168 और 0.101 है। इसका मतलब कि ये इंफॉर्मेशन इसके पास, डिवाइस के पास मौजूद थी। लेकिन ये कौन सा आईपी है? आईपी वर्जन 4। तो आईपी वर्जन 4 इज ऑलवेज स्टेटफुल, इसमें कोई स्टेटलेस का IPv4 में कोई ऐसा ऑप्शन है। क्लियर हो गया? IPv6 में है। IPv6 में दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। कौन से दोनों ऑप्शन? स्टेटलेस भी, ये देख लो, स्टेटलेस भी और स्टेटफुल भी। क्लियर होगी बात? क्यों एजाज थके थके सुबह नींद पूरी नहीं हुई? चलो, तो अब आते हैं जी इनकी तरफ। अब इस केस के लिए, डायनामिक के लिए, राउटर और डिवाइसेस के दरमियान, राउटर और डिवाइसेस के दरमियान एक तरफ राउटर है और दूसरी तरफ एंड डिवाइसेस हैं या डिवाइसेस हैं, इनके दरमियान बातचीत होगी। इस बातचीत के लिए दो मैसेजेस इस्तेमाल होंगे। एक को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन और एक को कहते हैं राउटर एडवर्टीजमेंट। राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट। जरवा सोलिसिटेशन का क्या मतलब होता है? सोलिसिटेशन और एडवर्टीजमेंट। सॉलिसिटेशन का मतलब है रिक्वेस्ट। जी, तो सोलिसिटेशन का मतलब है रिक्वेस्ट। तो आप कह सकते हैं
कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने जहन में कह सकते हैं कि राउटर रिक्वेस्ट, लेकिन किसी के सामने बोलोगे तो कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कहोगे, राउटर सोलिसिटेशन कहो। इंग्लिश मीनिंग है सोलिसिटेशन का क्या? रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि राउटर सोलिसिटेशन का मतलब है कि डिवाइस, मिसाल तो अगर ये डिवाइस है, अगर ये कोई रिक्वेस्ट भेजता है राउटर को, तो उस मैसेज का नाम क्या होगा? राउटर सोलिसिटेशन। और जब राउटर जवाब देगा तो उसको हम कहेंगे राउटर ने अपने आप को क्या कर दिया है? एडवर्टाइज कर दिया, बता दिया अपने बारे में। तो दो मैसेजेस आपको समझ आ गए कि और ये दोनों मैसेज राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस आर पार्ट ऑफ द आईसीएमपी वर्जन आईपी वर्जन 6, आईसीएमपी वर्जन 6। क्लियर हो गया? although हैं तो दो और मैसेज भी, लेकिन वो यहां जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उनको नहीं छेड़ा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, कहता है डिवाइसेस ऑब्टेन IPv6 राउट GUA एड्रेस कैसे? डायनामिकली बाय यूजिंग द ICMP वर्जन 6 मैसेजेस। कौन से मैसेजेस हैं? पहला राउटर सोलिसिटेशन और दूसरा राउटर एडवर्टाइजमेंट। अब राउटर सोलिसिटेशन का क्या मतलब है? राउटर सोलिसिटेशन का मतलब है कि राउटर यानी कि क्लाइंट्स यानी कि एंड डिवाइसेस जो मैसेज भेजेंगे राउटर को कि अपने बारे में बताओ, उस मैसेज को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। और राउटर जो है जब अपने आप के बारे में बताएगा तो उस मैसेज को क्या कहते हैं? राउटर एडवर्टाइजमेंट। है कोई मुश्किल बात? नहीं। तो कहता है कि राउटर सोलिसिटेशन मैसेजेस आर सेंड बाय होस्ट। ये मैसेज कौन भेजता है? सोलिसिटेशन मैसेज होस्ट। देखिए यहां भी आप एंड डिवाइस को होस्ट भी कह सकते हैं। बाय होस्ट डिवाइसेस टू, किस लिए राउटर को कहा जाता है कि काइंडली अपने आप को एडवर्टाइज करो, अपने बारे में बताओ। जबकि जब राउटर ये सोलिसिटेशन मैसेज सुन लेता है तो वो उस पर ये कंपल्सरी हो जाता है कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करे। और अगर राउटर सोलिसिटेशन मैसेज ना भेजे तो ये हर 200 सेकंड के बाद अपना एडवर्टाइजमेंट फिर भी भेजेगा। लेकिन 200 सेकंड का मतलब है तकरीबन 3 मिनट से ज्यादा। लेकिन एक डिवाइस अगर 3 मिनट तक नहीं वेट कर सकता या नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट राउटर सोलिसिटेशन भेज देगा ताकि जल्दी वो हो जाए कि जी अच्छा जल्दी भेजो अपनी एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? मामा यहाँ पे है। ओके, तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए, बच्चे चाय बनाइए तो पिलाओगे तो सही। तो अब इस एडवर्टीजमेंट में क्या चीजें आपको मिलेंगी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये चीजें मिलेंगी। नंबर वन, नेटवर्क अपना प्रीफिक्स बताएगा और प्रीफिक्स लेंथ बताएगा। राउटर क्या करेगा? अपना प्रीफिक्स बताएगा और प्रीफिक्स लेंथ बताएगा। जैसे अभी हमने लिखा था मिसाल के तौर पे 2001 कॉलन ACAD, सॉरी DB8, लाजमी नहीं कि ये हो, कुछ भी हो सकता है। ACAD कॉलन 1, तो ये क्या हो गया? नेटवर्क प्रीफिक्स। और साथ हमने कहा था /64, ये /64 क्या हो गया? प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स हम किस चीज से लिखते हैं? ये हमें हमारा जिससे हम खरीदते हैं ये आईपीस, तो आपने खरीदने हैं ना, तो वो आपको आपका नेटवर्क का पार्ट जो होता है हमेशा आपको आईएसपी प्रोवाइड करती है। तो आपको आईएसपी ने कह दिया कि जी आपका ये है खुश। किसी को अगर आपको कॉलन 1 दिया, किसी को कॉलन 2 देगा, किसी को कॉलन 3 देगा, किसी को कॉलन 4 देगा, देता जाए।
16 बिट्स हैं, 16 HP देगा, बिल्कुल देगा। नहीं, ट्रिपल ए तो जो है वो तो ऑथेंटिकेशन, एथोराइजेशन और काउंटिंग है, उसका इसके साथ तो तलक नहीं है। हाँ, ये भी लाजमी तौर पे IPv6 एड्रेस बने हैं तो किसी स्टैंडर्ड के जरिए बने हैं, और उस स्टैंडर्ड के जरिए आपने उन्होंने IPv6 अयाना से खरीदे, और आगे वो मिसाल से PTCL ने खरीदे, और PTCL आप पे बेचेगी। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन? जी हैदर, मलिया, अनीस, समी, जी तहरीम, जरवा, सुबहान, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो करे। क्लियर है सर। शाबाश। नो सर। ओके, तो ये आपने एक दो चीजें तो आपको किसमें ये चीज मिलेगी आपको, ये चीज आपको कहां पे मिलेगी, किसके जरिए मिलेगी? अभी बताया, RA से मिलेगी। राउटर एडवर्टीजमेंट में राउटर अब बताएगा कि भाई जिस नेटवर्क को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या आपने इस्तेमाल करना है, जिस नेटवर्क का मैं हिस्सा हूं, वो नेटवर्क ये है, और उसका प्रीफिक्स लेंथ ये है। पहली बात होगी। दूसरा, वो गेटवे बताएगा। क्या बताएगा? गेटवे बताएगा। लेकिन ये बताता चलो गेटवे बताता नहीं है। यहां लिखा तो है कि डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस बताएगा, लेकिन वो बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि जिस एड्रेस से वो भेजता है वही तो गेटवे है। तो कहता है समझ जाओ। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि जब लाजमी तौर पर वो ये RA भेजेगा, जैसे अभी आपने ये राउटर देखा, मिसाल के तौर पर दोबारा यहां दिखा रहा हूं, ये राउटर आपने देखा, तो लाजमी तौर पर वो इस इंटरफेस से भेजेगा। तो इस इंटरफेस का कोई IP तो है, तो बताने की क्या जरूरत? इनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारा गेट, जिस जहां से मैं RA आ रहा है वही हमारा गेटवे है। तो उसका जो सोर्स एड्रेस होगा, जो कि नॉर्मली ये एड्रेस होता है, ये जो FEAT लिखा हुआ है, इसी को लिंक लोकल एड्रेस, इसी को हम अपना क्या बना लेते हैं, ये क्लाइंट जो है उसी को अपना क्या बना लेंगे, गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। लेकिन यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है तो हम इसको कुछ क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन कम से कम हमें पता है कि ये डिफॉल्ट गेटवे जरूरी है। ये डिवाइसेस को पता होना चाहिए कि अगर हमने नेटवर्क से बाहर जाना है तो कौन से डिवाइस से जाएं, कौन सी पोर्ट के जरिए निकलें, किस डिवाइस से निकलें। जी कोई क्वेश्चन है एजाज का? नो। थर्ड चीज, DNS एड्रेस बताएगा। DNS एड्रेस बताएगा। लाजमी तौर पे DNS क्या करता है हमायूं? डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? नहीं, वो तो DHCP डायनामिकली IP देता है। DNS जो है वो एजाज क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है URL को। जब आप लिखते हैं netacat.com, तो ये उसको ट्रांसलेट करके उसका IP एड्रेस आपके हवाले कर देता है। तो लाजमी तौर पे हमें नेटवर्क में चाहिए कि कौन है हमारा DNS, तो DNS भी ये बताएगा। क्लियर हो गया? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखिए, तो मुझे अपने DHCP ने बताया हुआ है कि तुम्हारा DNS सर्वर क्या है, ये दो है। किसने बताया है? इस केस में तो DHCP ने बताया है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं RA मैसेज, तो RA मैसेज में ये एड्रेस होना चाहिए। किसका? DNS का। ताकि मुझे पता हो कि अगर मुझे URL कोई भी यूजर देगा, जो कि ऑलरेडी ऑलवेज वेब में यू यूज द URL। आपने कभी भी फेसबुक का IP नहीं लिखा, आपने कभी यूट्यूब का IP नहीं लिखा, आपने कभी व्हाट्सएप का नहीं लिखा, आपने कभी इंस्टा का नहीं लिखा, कभी ट्विटर का नहीं लिखा, कभी X का नहीं लिखा।
क्या लिखते होते हो? URL। बात समझ आ गई? तो ये मैसेज भी इसके अंदर मौजूद होगा जी, URL ट्रांसलेशन। वेरी नाइस, सुभान। तो ये तीसरी चीज। और चौथी चीज जो ये इसको देना इसलिए लाजमी, अगर कोई डोमेन नेम है तो वो भी प्रोवाइड करें। डोमेन नेम का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे ये राउटर साहब जो हैं, ये राउटर साहब जो हैं, ये मिसाल के तौर पे ये राउटर साहब लेट करो कि ये पार्ट है यूईटी या चले cisco.com का, cisco.com का ये डोमेन नेम है। cisco.com इज दी डोमेन नेम। तो ये अपने डिवाइसेस को बताए कि आप, मैं क्योंकि डोमेन में इस डोमेन का हिस्सा हूं, तो लाजमी तौर पे आप भी इस डोमेन का हिस्सा हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम पर बस हम जाते हैं। हमने पहले बात दोबारा से क्लियर करता हूं कि ये राउटर की जो इंटरफेस है, अगर यहाँ पे हम दो मैसेजेस को पढ़ना चाह रहे हैं। एक को कहते हैं राउटर एडवर्टाइजमेंट और एक को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। राउटर सोलिसिटेशन ये भेजेंगे, राउटर सोलिसिटेशन ये भेज सकते हैं, जबकि राउटर अपने आप को बताएगा तो यहां से राउटर एडवर्टाइजमेंट आएगी। हमने कहा कि अगर राउटर एडवर्टाइजमेंट आए, जो कि बाय डिफॉल्ट हर 200 सेकंड के बाद आती है, लेकिन अगर 200 सेकंड तक ये वेट नहीं करना चाहता तो ये क्या भेज देगा? सोलिसिटेशन मैसेज। ये क्या भेज देगा? सोलिसिटेशन मैसेज। तो दोनों केसेस में, चाहे इसको आप पीरियोडिक एज्यूम करें, पीरियोडिक, या बिकॉज ऑफ द RS मैसेज ये आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या होगा? नंबर 1 नेटवर्क एड्रेस, जिसको आप नेटवर्क प्रीफिक्स कहते हैं, नेटवर्क प्रीफिक्स। नंबर 2 प्रीफिक्स लेंथ, प्रीफिक्स लेंथ, दो चीजें हो गई। तीसरा DNS बताए। चौथा डोमेन नेम अगर कोई है तो वो बताए, डोमेन नेम अगर कोई है तो बताए। और नंबर 5 इनडायरेक्टली डिफॉल्ट गेटवे भी बताए। तो ये सारी चीजें आपको किस मैसेज से मिलेंगी? इस नेटवर्क में किसके जरिए मिलेंगी? तो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन मुझ पे किया, तो ये देखिए मैंने लिखा डोमेन नेम। तो अगर ये राउटर, ये इंटरफेस इस डोमेन की हिस्सा है तो ये बताएगी कि जी यहाँ पे ये डोमेन है, ये डोमेन है cisco.com का, netcat.com का, कोई भी जो भी आपने रखा हो, ut.com का। अब भी क्लियर कि नहीं? जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भागना शुरू हो गए। पता नहीं 1 बजता है तो स्टूडेंट्स को शायद कोई मौलाना साहब तो नहीं बुलाना शुरू कर देते। पहले 12 थे, अब 10 हो गए। कौन से 2 हमसे चले गए? अच्छा, शायद लाइट चली गई, सवेरा और वो चले गए, नूरुल हक। ओके, कंटिन्यू करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे आपको समझाने के लिए कि, हाँ बल्कि इसको साफ भी कर देते हैं। जनाब, तो आपको ये क्लियर हो गया कि राउटर सोलिसिटेशन में क्या क्या मैसेजेस, राउटर एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी चीजें राउटर भेजता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जी दी RA कैन कंटेन 3 मेथड्स। RA ने ये बताना है कि कौन सा इन 3, मैंने भी बताया 3 तरीके हैं। एक स्लैक ओनली, दूसरा स्लैक विद स्टेटलेस DHCP, और तीसरा कहा था स्टेटफुल DHCP। तो राउटर अपने फ्लैग्स के जरिए, अगेन ये RA में आएगा, बताएगा कि इन तीनों में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। वो तो बता दिया कि नेटवर्क प्रीफिक्स बताएगा,
बता दिया कि प्रीफिक्स लेंथ बताएगा, गेटवे के बारे में इशारा करेगा, डीएनएस बताएगा, डोमेन नेम बताएगा। इसके अलावा ये भी बताएगा कि इन 3 मेथड जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि तीनों एक वक्त में इस्तेमाल नहीं होते। या स्लैक ओनली होगा, या स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी होगा, या स्टेटफुल डीएचसीपी वर्जन 6 होगा। ठीक है, ओके। तो जनाब हम पहले मेथड से आगाज करते, पहले मेथड से आगाज करते। पहला मेथड क्या था? स्लैक ओनली। पहला मेथड क्या था? स्लैक ओनली। स्लैक ओन ओके। तो पहला मेथड क्या बताया यानी जरबा सनी? तो बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला मेथड मैंने बताया कि स्लैक ओनली। ठीक है, स्लैक ओनली में क्या होता है? स्लैक ओनली में सबसे पहले चीज, एक इसमें कोई डीएचसीपी नहीं होता। स्लैक ओनली में कोई डीएचसीपी सर्विस नहीं होती। नेटवर्क पे कोई डीएचसीपी वर्जन 6 सर्वर नहीं होगा। Slack on allows the device to configure the GUI without the services of the DHCP version 6। फिर क्या कहता है? Devices obtain the information to configure the GUI from the RA message। अभी बताया था कि लोकल राउटर RA भेजता है, उसी को इस्तेमाल करना है। कोई DHCP नहीं है जो कि हमें कुछ हेल्प करेगा। अब आपने देखा, खुद ही देखा कुछ देर पहले कि स्लैक ओनली में आरए मैसेज में आपको क्या क्या मिल जाएगा? नंबर 1, प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ, नेटवर्क प्रीफिक्स, नेटवर्क प्रीफिक्स मिल गया। नंबर 3, लाजमी तौर पर जिस मेरे लोकल राउटर ने मुझे ये आरए भेजा है, उसका एड्रेस विल बिकम ए गेटवे फॉर मी। तो ये भी मिल गया। हो सकता है कि डीएनएस भी दे दे, हो सकता है कि डोमेन भी दे दे। ये चीजें चाहिए थी, ये मुझे कहां से मिल गई? आरए से मिल गई। क्या और चाहिए? कुछ और चाहिए? शाबाश। है कोई पूछने वाला या बताने वाला जो मुझे कहे कि नहीं जी 5 के अलावा भी ये चीज चाहिए, या कह दे सब कुछ पूरा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह साथ कही। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, कौन बोलेगा? 10 से 8 हो गए, माशाल्लाह। अनीस, सर निहाल, गेटवे। गेटवे। हमें कहा गया गेटवे, तो क्या ये गेटवे लिखा हुआ मैंने नहीं है? नंबर 3 पे जी लेडीज एंड जेंटलमैन, डीएचसीपी। तो अली ने हमें बताया कि डीएचसीपी, हमने बड़े खूबसूरती से क्रॉस लगाया हुआ है कि कोई डीएचसीपी नहीं है। तो क्यों मांग रहे हो डीएचसीपी? डीएचसीपी है ही नहीं, क्या कम है? या क्या सब कुछ पूरा है? आसान भी कैसे कर सकते हो अपनी जिंदगी, सब कुछ पूरा है जी, कोई मसला नहीं है। या कुछ अगर कम है तो बता दो। शाबाश, बोलें जी बोलें, डरे मत। एक्सपर्ट की तरह चला गया। चलो फिर एक्सपर्ट की बहन बताए हमें क्या। सब पूरा है।
तो हमारे एक्सपर्ट की बहन फरमा रही है सब कुछ पूरा है। क्या ख्याल है जरबा? वो किधर गई जरबा की फ्रेंड? जी पूरा है कि कम है कुछ? सर पूरा है। तो जरबा कहती है पूरा है। तो मेरा जवाब है कि पूरा नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूं भाई। ये नेटवर्क प्रीफिक्स में आपको ये तो मिल गया, ये पार्ट आपके पास नहीं है, इंटरफेस आईडी आपके पास नहीं है, क्योंकि उसने तो आपको साफ साफ कहा है कि प्रीफिक्स लेंथ का मतलब 64। उसने आपको 64 बिट बता दिए हैं, बाकी 64 किधर है? तो हम जरबा से पूछेंगे, हम सवेरा से पूछेंगे वो किधर है या नहीं है? तो जवाब मिल रहा है कि नहीं है। तो ये पार्ट मिसिंग है। कौन सा पार्ट? इंटरफेस आईडी। क्लियर हो गया मेरी बात? क्या पार्ट मिसिंग है? आपका इंटरफेस आईडी पार्ट मिसिंग है। एग्रीड और नॉट? यस, मिसिंग है। एग्रीड ही एग्रीड है। कहां चलेगी तहरीम? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हासिल करने के दो तरीके। ये याद रखिए, ये हासिल नहीं करना, ये खुद बनाना है। यानी जैसे अभी मिसाल के तौर पे ये 5 चीजें जो आपको अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये राउटर साहब प्रोवाइड करेगा, लेकिन इंटरफेस आईडी इसने अपने लिए खुद बनानी है। किसमें? स्लैक ओनली में। स्लैक ओनली में खुद बनानी है। ठीक है। अब खुद बनाने के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं रैंडम और दूसरे को कहते हैं EUI64। कौन से दो तरीके हैं? रैंडम और दूसरा EUI64। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रैंडम का मतलब तो आप खूब समझते हैं, कुछ भी ले लो, कोई भी 64 बिट, मैंने 64 बिट आपको प्रोवाइड कर देगा राउटर अपने राउटर प्रीफिक्स में, यानी कि ये नेटवर्क प्रीफिक्स में। जैसे इस केस में आपको नजर आ रहा है 2001 DB8 ACAD 1 : ये उसने बता दिया। ये क्या है? नेटवर्क प्रीफिक्स। लेकिन अगले 64 बिट नहीं पता, तो ये आपका डिवाइस एंड डिवाइस खुद अपने लिए रैंडमली कोई भी 64 बिट चूज कर लेगा। अब ख्याल ये है कि अगर 64 बिट आप, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे 3 या 50 लोग हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि 64 बिट नंबर अपने पास एक नोट डाउन करो अपनी मर्जी का, बड़ा कम चांस है कि किसी दो बंदों का सेम आएगा, क्योंकि 64 बिट एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगी? 2 पावर 64, 2 पावर ह्यूज नंबर। So the probability, the chance if the devices will have the same, बहुत मुश्किल। तो एक तरीका दुनिया ने कहा कि जी, क्योंकि हम लाजमी तौर पे दो डिवाइसेस एक नेटवर्क पे सेम आईपी नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एजाज का कंप्यूटर और हुमायूं का कंप्यूटर लाजमी तौर पर एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन अगर उनका आईपी सेम है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट एड्रेस। इट विल बी कॉल्ड एज डुप्लीकेट एड्रेस, नॉट अलाउड। तो जरूरी है कि इंटरफेस, ये नेटवर्क प्रीफिक्स और इंटरफेस आईडी, यानी नेटवर्क प्रीफिक्स एंड इंटरफेस आईडी मिलके क्या बनाए? यूनिक। क्योंकि इसमें बनना है GUA। GUA मस्ट बी
ग्लोबली यूनिक। बात समझ आ रही? तो इसलिए इसका, क्योंकि ये तो राउटर ने दिया, एक नेटवर्क का है लाजमी तौर पे, एक नेटवर्क का एक ही नेटवर्क एड्रेस होता है, तो ये तो ठीक है। और किसी दूसरे नेटवर्क का ये एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि आईएसपी ने दिया है, वो किसी और को ये एड्रेस नहीं देगा। तो ये तो आपका बात ठीक है, इसको आपने यूनिक बनाना है। तो एक तरीका इसका ये है कि आप रैंडमली कोई भी 64 बिट ले लें और इसके साथ ऐड कर लें, जैसे हमने कॉलम 1 किया जी। रैंडमली का मतलब ये है, अभी एक छोटा सा वो कर लेते हैं। आपके पास भी पेन कॉपी है, आपके पास भी पेन कॉपी है, हम 64 बिट लंबा नंबर बनता है, तो 4 बिट का नंबर अपने पास नोट करो। आपके पास पेन कॉपी है, लिखें जी 4 बिट का नंबर। बल्कि मैं, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस वक्त थोड़े से रह गए हैं, वो भी एक 4 बिट का नंबर चैट में लिख दें। शाबाश। एवरीवन इज एडवाइज टू राइट ए 4 बिट नंबर ओनली। यहां तो 64 है ना, 64 तो बहुत बड़ा है, टू मेक इट शॉर्ट ओनली 4 बिट। लिख लिया आपने? शाबाश, जल्दी से लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो सबसे आगाज कर लेते हैं हम एजाज से। एजाज क्या नंबर लिखा? आपने लिख लिया, बस वो बोल दे। 4 बिट का, बिट तो समझ में, 01। तो 4 बिट होंगे तो 000 से लेके 111 तक कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजाज ने लिखा 01, आपने ये नहीं कहना कि यही लिखना, आपने क्या लिखा? 0110। देखो डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 6 लोगों ने मेरे लिए लिखा है, साथ ही में इनके साथ आप देखिए, इसने 0110 लिखा, 4 है तो इसलिए इसमें चांसेस बन सकता है। सवेरा ने 111 लिखा, इसने 0100 लिखा, इसने 1001 लिख दिया, इसने 1010 लिख दिया, इन्होंने 0001 लिख दिया। तो आपने देखा इवन 16 कॉम्बिनेशन में, 16 कॉम्बिनेशन में, और बंदे कितने हैं? तकरीबन 10। तो चांसेस थे कि सेम हो सकता है। लेकिन अगर मैं 64 बिट में आपको कहता कि लिखो, तो वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी दैट Humayun and Azaz will generate a number which is randomly selected but same। अब जवाब मिल गया? मिल गया सबको जवाब? लेकिन अगर आप नहीं चाहते, ओके वेरी गुड, अगर आप नहीं चाहते कि आपने रैंडमली इस्तेमाल करना है, तो फिर IEEE ने एक मेथड दे दिया जिसको कहते हैं EUI 64। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहता है कि, कहता है मुझे पहले कहता है कि वन नोट को ओपन करो और समझाओ जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहता है कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट का होता है। ठीक है ना? इसमें से पहले 24 बिट और आखिरी 24 बिट हैव सर्टेन मीनिंग। पहले 20, मिसाल के तौर पे अगर आप एग्री नहीं कर रहे तो यहां से दिखा देता हूं, ये देख लीजिए हमारा मैक एड्रेस है, और इसमें से ये 24 बिट्स कंपनी के हैं, और ये 24 बिट मेरे इस डिवाइस के, और ये एड्रेस पूरी दुनिया में एक कंपनी के पास है, 30, 24, 32। कितने कंपनी के पास है? हाँ, करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर सकता, नहीं भी कर सकता, तो अपने पास नोट कर लें, 30-24-32 कर लिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे जाके OUI लुकअप
करूं, सॉरी, बोले जी, वेयर कैन आई फाइंड माई मैक एड्रेस। चलिए, आप मुझे क्या था, 30 कॉलन लगाना है, 30:24:32, क्या ये चलेगा? कहता है कि जनाब ये 30:24:32 जो है ये किसका है? इंटेल का, इंटेल कारपोरेट। तो मेरा ये कार्ड जो इसमें लगा हुआ है मेरी डिवाइस में, ये इंटेल ने बनाया हुआ है। बात समझ आ गई? तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये पहले 24 बिट्स बड़े यूनिक हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कोई भी 24 बिट आगे उसने रैंडमली इस्तेमाल किए, स्टार्टिंग विद 24 जीरोस से लेकर 24 वंस, कोई भी एक नंबर इस 24 बिट के साथ इकट्ठा कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक है? अब मसला ये कि ये तो 48 बिट है, यूनिक है, हम मान गए, लेकिन मुझे कितने चाहिए? 64। मुझे कितने चाहिए? 64। कितने कम है? 48 मेरे पास है, मुझे चाहिए 64। कितने कम है ये? 16। 61 जार, 62 जार, 63 जार, 64 जार। कितने कम है? सिर्फ 16 बिट कम है। मैं क्या करूंगा, मैं ये 24 बिट जो पहले 24 बिट है इनको लिख दूंगा, मैं दूसरे 24 बिट लिख दूंगा। दरमियान में अब कितने कमी है? आपने कहा 16 बिट की, यहां पे मैं ट्रिपल एस लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? कितने हो गया अब? 64। ये 24, ये आपको पता है कि हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का हर एक 4 बिट के बराबर होता है। ये 16 बिट और ये 24 बिट, टोटल कर लो 64 बिट। ये 64 बिट क्यों होने चाहिए? 64 बिट हमें इसलिए चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमें 64 बिट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, और उसमें 64 बिट उसने हमें दे दिए, ये नेटवर्क प्रीफिक्स में उसने हमें दे दिए 64 बिट्स, तो बाकी कितने चाहिए? 64। 64। क्लियर हो गया? जी। तो यू, इस मेथड को कहते हैं EUI 64। जस्ट एक बात और ऐड कर दूं, ओके, सिर्फ हम ये ट्रिपल एफ ई ही ये जो 16 बिट्स हैं ऐड करेंगे? जी बिल्कुल। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या यही 16 बिट करेंगे, क्योंकि अगर हर कोई अपने अपने करता तो शायद सिमिलरिटी आ जाती, इसलिए हम फिक्स कर दिए। और एक चीज और जो मैं यहाँ में मिस कर रहा हूं, इस ये 24 बिट है, इसके 7वें बिट को 7th बिट को फ्लिप कर देते, और ये किसका मेथड है? IEEE। इसका तो यूनिकनेस पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपका ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस यूनिक है, तो लाजमी तौर पे 64 बिट विल बी यूनिक ग्लोबली। और 7 बिट को फ्लिप करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये इसलिए होता है कि जब आप अपने, क्वेश्चन ये पूछा गया कि 7 बिट को फ्लिप करने का क्या फायदा है। 7 बिट ऑर्गेनाइजेशन में ये इस बिट को इसलिए वो रखते हैं कि ये टू शो दैट इट इज यूनिक मैक एड्रेस, क्योंकि अब ये मैक एड्रेस नहीं रहा, इसलिए हम इसको फ्लिप कर देते। अब ये मैक एड्रेस नहीं रहा, ये IP एड्रेस बन चुका है। क्लियर?
ओके, ये तो हो गया पहला मैथड। ठीक है, दूसरा मेथड आसान है जी। देयर समथिंग इन हियर सर, अगर प्रीफिक्स लेंथ चेंज हो तब भी UI64 यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स लेंथ तो हर एक का सेम सेम तो किसी का भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क जो है नेटवर्क ए है, मिसाल के तौर पे ये एक ISP है और इसके साथ ज्यूम कर लो कि 10 नेटवर्क से, इस एग्जांपल में कितने लगे हैं, 5 नेटवर्क, हर एक का प्रीफिक्स लाइन डिफरेंट होगा। हो सकता है कि इसका हो, पहले वाले का हो, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, पहले वाले का हो, पहले एक के लिए मैं कंप्लीट लिख देता हूं, बाकियों को शॉर्ट कर दूंगा। 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1, ये पहले का हो गया। दूसरे का हो सकता है कॉलन 2 हो, तीसरे का हो सकता है कॉलन 3 हो, चौथे का हो सकता है कॉलन 4 हो, पांचवे का हो सकता है कॉलन 5 हो, हर एक का डिफरेंट। अगर सेम हो गया फिर तो गजब हो गया, दो नेटवर्क एक ही नाम से हैं। क्यों अली? ओके नाइस। अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि वो क्या कहता है। ओके, दूसरा मेथड है कि ये स्लैक भी है और स्टेटलेस DHCP भी है, लेकिन अभी भी क्या है, स्टेटलेस। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ऐसे मजे के लिए, कौन जवाब देगा? ये जो पिछला मेथड हमने पढ़ा, ये स्लैक ओनली, बड़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसकी आप दोनों ने तो इसकी लास्ट वीक्स में इंप्लीमेंटेशन भी देखी है, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में है। तो आप में से जो लोग स्विचिंग राउटिंग पढ़ेंगे डेफिनेटली वो इसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। लेकिन एजाज और मयूर हमारे स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में भी थे, उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन देखी हुई है। इसको स्टेटलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी 64 बिट अपने लिए बना सकता है और ये इंफॉर्मेशन ये किसी को पास नहीं करता। आप राउटर के पास, जैसे अभी आपने मिसाल के तौर पे, अगर अगर ये राउटर साहब, ये काम, ये हमारा लोकल राउटर है, किसी भी डिवाइस किसका एड्रेस, मिसाल के तौर पे बाय ऑटो हम कहते हैं कि इसका कॉलन कॉलन 10 हो जाता है, कॉलन कॉलन 20 हो जाता है, लेकिन इस डिवाइस को तो नहीं पता, किसी भी डिवाइस को नहीं पता। ना यहाँ कोई DHCP है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसको ये पता हो कि इसका एड्रेस जो है वो कॉलन 10 है, इसका कॉलन 20 है। इसलिए हम कहते हैं ये मेथड क्या है, स्टेटलेस। मेथड क्या है, स्टेटलेस। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। क्यों निहाल है नुमान, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे वो बता रहा है कि सेकंड मेथड में राउटर, लोकल राउटर अपने RA मैसेज में बताएगा कि आपने स्लैग भी रखना है और स्टेटलेस DHCP भी इस्तेमाल करना है। दोनों काम इस्तेमाल करने हैं। स्टेटलेस का मतलब है कि DHCP के बाद फिर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किसका क्या IP है। ठीक, लेकिन मेरा सवाल ये है, कोई आप में से मुझे जवाब देना चाहे, राउटर कैसे बताएगा कि आप स्लैग भी हो, स्लैग भी रखोगे, स्टेटलेस DHCP भी इस्तेमाल करोगे? कैसे बताएगा? मैंने भी कुछ देर पहले आपको क्लियर किया था ये बात।
जी, फ्लैग के जरिए। मैंने कहा था कि 3 किस्म के फ्लैग होते हैं। तो फ्लैग के जरिए बताया जाता है कि आपने इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है। फ्लैग एक बिट है, वो बिट से हमने बताना होता है। अगर वो सेट है, 3 फ्लैग होते हैं, AOM। याद आ रहा होगा आपको, आपने चंद दिन पहले ये इम्प्लीमेंटेशन आपने करके देखी थी, और इसके मैंने बना के और आपको वो भी भिजवाए थे, पीके फाइल्स भी भिजवाई थी। तो उसमें आपने अदर फ्लैग को सेट कर दोगे, जिससे पता चलेगा अपने एंड डिवाइसेस को कि जनाब हमने स्लैग भी इस्तेमाल करना है और हमने DHCP भी इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 चीजें काम आएंगी। अब वो कैसे? बड़ा ही आसान है। लाजमी तौर पे नेटवर्क अपना, राउटर साहब जो हैं, वो राउटर एडवर्टाइजमेंट में बताएंगे कि तुम्हारा नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है, नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है, तुम्हारा प्रीफिक्स लेंथ क्या है, तुम्हारा प्रीफिक्स लेंथ क्या है, और जिस इंटरफेस से भेजेगा वो क्या बन जाए, वो क्या होगा। तो इनडायरेक्टली गेटवे भी पता चल गया, और कहा जाएगा बाकी इंफॉर्मेशन, वहां तो और भी इंफॉर्मेशन थी ना स्लैग में, यहां कहा जाएगा बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, contact DHCP version 6. And what it will provide? It may provide you the DNS address, it may provide you the domain name. बात समझ आ गई? कि कुछ चीजें यहां से लो, कुछ चीजें यहां से लो आरए से, और बाकी बांधा चीजें कहां से लो? DHCP से। इसलिए इसको नाम दिया गया कि ये स्लैग भी है और ये DHCP, स्टेटलेस DHCP भी है। इस बात समझ आ रही? उसमें स्लैक ओनली में कोई उसमें ये चीजें भी फिर, ये लोड भी बन जाता है राउटर के लिए कि तुमने ये भी प्रोवाइड करना। यही अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखें तो राउटर साहब ने सारी चीजें मुहैया करने का वादा किया था। स्लैक ओनली में ये स्लैक ओनली में सारी चीजें किसने प्रोवाइड की? 5 की 5 चीजें राउटर साहब ने अपने आरए में। लेकिन इस मेथड में राउटर साहब ने ये 3 चीजें की और कहता बाकी के लिए DHCP के पास जाओ। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि पहले राउटर, इस डिवाइस ने एक राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेजा राउटर को, राउटर ने इसके जवाब में राउटर अपने आप को एडवर्टाइज किया। जब एडवर्टाइज किया तो कुछ इंफॉर्मेशन इसको मिल गई, बाकी मांदा के लिए किसके पास चला गया? DHCP के पास चला गया। क्लियर? एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी है। जी क्या? एक नहीं है कि क्या मतलब? मैंने इसलिए कहा कि ये 2 चीजें ये प्रोवाइड करेगा, और ये 3 चीजें जो ऊपर मैंने लिखी हैं वो ये प्रोवाइड करेगा। ये बताएगा कि मिसाल तो भाई ये तुम्हारा DNS है, ये बताएगा कि तुम्हारा डोमेन जो है मिसाल तो भाई ut.com है। तो ये 2 चीजें कौन बताएगा? ये बताएगा। बाकी 3 चीजें कौन बताएगा? ये बताएगा। तो यूं इसके बाद 5 चीजें पूरी हो जाएंगी कि IPv6 का मालिक बन जाएगा, GUA का मालिक बन जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो लेट मी सी द चैट। नो सर। तो चले आज मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। इट इज अराउंड 1:35 एंड इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अभी तो इसलिए भी 1 मिनट इसको क्लोज कर दूं।